है ना। लाइट जो है हमारे पास कौन से फॉर्म में आती है, वेव के फॉर्म में। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, लाइट इज अ वेव। क्या है, लाइट इज द वेव। ठीक है। अब वेव भी टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की। एक वो होती है जिसको ट्रेवल होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और एक वो होती है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो देखो मैं लिख देता हूं, एक होती है मैकेनिकल। क्या होता है, मैकेनिकल। मैकेनिकल को ट्रेवल होने के लिए क्या चाहिए, रिक्वायर मीडियम। रिक्वायर मीडियम मतलब ये वाली क्या है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, उसको मीडियम चाहिए। और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, डज नॉट रिक्वायर मीडियम। ठीक है। मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ठीक के है, एग्जांपल दे सकते हैं? एग्जांपल बिल्कुल दे सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के एग्जांपल देखो, लाइट। लाइट सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है या नहीं है? है सर। तो लाइट ट्रेवल करती है, कर सकती है। अच्छा, आपके मोबाइल सिग्नल कर सकते हैं सर। ऐसा कर सकते हैं, है ना, मोबाइल सिग्नल को फिजिकल टर्म में बोलते हैं सिग्नल। स्पेलिंग क्या है सिग्नल की, SIGNAL। सही। ठीक है। अब मोबाइल सिग्नल को कैसे बोलते हैं, रेडियो वेव्स। क्या बोलते हैं, रेडियो रेडियो वेव्स। और एक के एग्जांपल हो गए एक्स रेस। कौन सी रेस हो गई, एक्स रेस। अच्छा, सन से हीट फील होती है आपको? सन से हीट यस सर, यस सर। होती है। तो क्या हीट एनर्जी भी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, नहीं कर सकती है? यस सर। कर सकती है। तो इसको हम हीट भी बोल सकते हैं। ठीक है। हीट को बेसिकली बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। क्या बोलते हैं सर पर सर एक्सरेज कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है? क्यों? सर पर उनको तो मीडियम रिक्वायर होता है ना, नहीं मींस हम होता। देखते हैं तो सर मींस लाइट तुम लेते एक्सरे देखते हो? हाँ सर, देखते हैं तो उसको लाइट की जरूरत है सर, अंधेरे में तो देख ही नहीं सकते। अबे नहीं सर बोल रहे हैं कि बॉडी का बॉडी का एक्सरे की तुम फिल्म देखते हो, एक्सरे थोड़ी देखते हो। और क्या सर, अच्छा एक बात वही बताओ, सर जब मान लो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा होता है, क्लियर है, ऐसा होता है एक्सरे में ना, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हो रेस तो जाता है, दिखती ही नहीं है ना। यहाँ से कुछ एक मशीन होती है और यहाँ पे क्या लगी होती है, फिल्म लगी होती है ना। तो यहाँ से जो रेस निकलती है वो दिखती है क्या आपको? नहीं कुछ सर। निकला तो फिर एक्सरेज भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो दिखती थोड़ी है एक्सरेज। आपको क्या दिखता है, एक्सरे दिखता है, उसके फ्रेम दिखती है। ठीक है। तो लाइट कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चलो सेकंड है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ होती है, वैक्यूम में होती है। कहाँ होती है बेटा, वैक्यूम में। ठीक है। विदाउट वैक्यूम भी होती है तो? लेकिन रियल में जब एयर में आती है तो थोड़ी सी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वाटर में कम हो जाएगी, है ना, ग्लास में और कम हो जाएगी, है ना। एयर में कितनी और होती जो है, साउंड में इसमें इसका उल्टा होता है ना। हाँ, एयर में कितनी होती है, 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन उसको भी हम अप्रोक्सीमेटली कितनी लेते हैं, 3 × 10⁸ ही लेते हैं ना, क्योंकि इतने से कम हुआ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। क्लियर है, 0.1 ही हुआ है सर। तो इसलिए हम उसको 3 × 10⁸ ही लेते हैं। लेकिन रियल में क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। मोबाइल सिग्नल के आगे आपने क्या लिखा है सर नीचे, मोबाइल सिग्नल के? मोबाइल सिग्नल के उसको बोलते हैं फिजिकल टर्म में रेडियो वेव्स। ठीक है। अच्छा और बताओ, लाइट की हमेशा लाइट किसी पाथ में, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है ना। सर ये तो पिछली क्लास में बता ही दिया था। हाँ, आपने एक एक्टिविटी भी बता दी सर। हाँ, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन।
है ना। फोर्थ है लाइट क्या शो करती है, रिफ्लेक्शन भी शो करती है और रिफ्रैक्शन भी शो करती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बताते लाइट शोज रिफ्लेक्शन एंड, आपने मैकेनिकल सर ये सब लिखना है क्या हमें, मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखना है लिख लो, अदरवाइज कोई काम का नहीं है। रिफ्लेक्शन एंड, हाँ सर मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ वैसे सब पॉइंट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसे मिरर होता है ना, यदि मिरर पर कोई लाइट आई वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। लेकिन ये ग्लास स्लेब है, ये क्या है, ग्लास स्लेब है, तो लाइट रे आ गई और इसके अंदर चली गई तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। मतलब टकरा करके वापस आ गई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और दूसरे मीडियम के अंदर चली गई उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। क्लियर है, समझ में आया रिफ्लेक्शन? एब्जॉर्प्शन में भी तो सर यही होता है। हाँ ठीक है। यदि बेटा जैसे हमारा ये एक लेंस है, ये क्या है, लेंस है, लाइट रे आई और इसके अंदर चली गई लेंस के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, आगे पर एब्जॉर्प्शन भी तो सर यही होता है सर। सर रिफ्रैक्शन के बाद लाइट बाहर भी निकलती है क्या उससे? बिल्कुल निकलेगी। जैसे और आपके सर एब्जॉर्प्शन पे भी तो यही होता है ना। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया मतलब उसने अपने पास रख लिया। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ लाइट आई है ना, देखो अब क्या किया, इसके ऊपर लाइट आई है ना, अज्यूम करो 100 लाइट आई। कितनी लाइट आई, 100। तो इसने क्या कर दिया, 40 को रिफ्लेक्ट कर दिया, 40 को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर 70 को 70 को नहीं, 50 को अंदर भेज दिया, 50 को क्या भेज दिया, अंदर, और कुछ जो 10 एनर्जी 10 को बची absorb कर एब्जॉर्ब कर लिया। सर वायर में लाइट की पावर स्लो होती है। किसमें बेटा, सर जो आपने लिखा है ना NW कुछ लिखा है आपने सर, डब्ल्यू क्या लिखा है, ओके सर वो इन एयर लिखा हुआ है। ओके इन एयर लिखा हुआ है। स्लो होती है क्या सर वो? क्या बेटा, सर वैक्यूम के अगर हम वैक्यूम से कंपैरिजन करें तो स्लो होती है क्या लाइट की? लाइट देखो सुनो, अच्छा वैक्यूम का मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे। सर मीडियम नहीं होता सर जहाँ पे एयर नहीं होता हाँ, सर, जहाँ पे सर एयर नहीं होता, जहां पर कुछ भी नहीं हो वो वैक्यूम है, ठीक है। तो लाइट आएगी तो किसी से टकराएगी क्या, नहीं सर, एयर नहीं होगी तो सर लाइट कैसे होगी? नहीं सर, नहीं टकराएगी। नहीं सर टकराएगी, आई नहीं तो टकराएगी कैसे? हाँ तो टकराएगी नहीं तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी कि नहीं होगी, हाँ सर नहीं हाँ सर जिस जब स्पीड में नहीं होगी अगर सर होगी टकराएगी सर, नहीं तो होगी लाइट ना हाँ, और जब सर, तेज होगी ना। हाँ अब क्या हो गया, यदि एयर के मॉलिक्यूल्स आ गए तो उनसे टकराएगी तो थोड़ी तो स्पीड कम होगी। पर सर सन तो खुद एक गैस का बॉल है सर, तो फिर वो वैक्यूम कैसे हुआ सर कहाँ स्पेस? पे, नहीं बेटा सर स्पेस सन तो रुको गैस क्या होता है, गैसेस से भरा है ये ना सर। अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर क्या है, गैसेस है, अर्थ के ऊपर क्या है, गैसेस है, लेकिन एक लिमिट तक, उसके ऊपर वैक्यूम है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। अब देखो जहाँ पे सुनो, एयर नहीं है। हाँ अब ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं इनको किसने अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स ने। मानते हो इस बात को, हाँ सर। यस सर। अब दूर जाएंगे, अब यहाँ के मॉलिक्यूल्स को अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, बहुत वीक फोर्स है, वेरी लेस फोर्स है ना, वेरी लेस फोर्स है, तो इसको नहीं रोक पाया तो ये छोड़ करके क्या होगा, चला जाएगा। अब छोड़ करके चला गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, वैक्यूम है ना। वैक्यूम। अब मून जो होता है, कुछ नहीं का मतलब होता है वैक्यूम। हाँ ठीक है। अब मून का अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो वहां पर जो गैसेस हैं उसको ग्रेविटेशन फोर्स रोक के नहीं रख पाता है। आई बात समझ में, मून का सर उसमें बहुत कम होता है, 1/6 होता है 1/6 होता है, हाँ। इंडिया से। तो अब कम हो गया तो वो गैसेस को नहीं रोक पाता, तो ये गैसेस क्या करती, छोड़ करके चली जाती है, इसलिए मून पर भी क्या होता है, वैक्यूम होता है। क्लियर है,
मून पर सर भी मेरे क्या को है? ये पूछना है सर, अर्थ सर, पे मून हम पर कितना gravity परसेंट नहीं है ना वैक्यूम कहीं। बना सकते हैं सर? बेटा ग्रेविटी है लेकिन कम है, इतनी कम है कि वो गैस को रोक के नहीं रख सकती, इसलिए वहां पर वैक्यूम है। सर मींस सर, इसको हम draw सर करना अर्थ है। पे कितना वैक्यूम बना सकते हैं, कितना परसेंट वैक्यूम बना सकते हैं? ये मुझे नहीं पता, ठीक है? इम्पॉसिबल। बिल्कुल 100% तो नहीं पॉसिबल है, नहीं ठीक सर, है? 100% नहीं, दिखा कुछ दो तो notes बना वाला सकते सर। हैं ना हाँ, सर, कुछ तो- थोड़ा सा तो बना सकते हैं। 30%। ठीक है, अब देखो आप अपना, सर इसको ड्रॉ कर ले। ठीक है कर लो, करना है तो आप अपने सर प्लीज जो सर पेन का फर्स्ट पेज केप ले दिखा लो, दो। हाँ अपने मोबाइल, अपने पेन का केप लो, उसके अंदर की एयर निकाल लो, तो वो देखो आपकी टंग को चिपका लेगा। हाँ हाँ सर। यस सर सर। सर वो तो- soft, तो उसके अंदर भी soft वैक्यूम है, होना चाहिए। उसके अंदर भी और क्या सर है? कुछ वैक्यूम है, ठीक है? वैक्यूम, और सर कुछ वैक्यूम होल्डर वाले ब्रश भी आते हैं जो दीवार से चिपक जाते हैं, हाँ कहीं ठीक उनको है, रखने की जरूरत नहीं होती। हाँ ठीक है, लेकिन वो 100% वैक्यूम नहीं होता, क्लियर है? सर दिखा दो ना 100% पीछे वाला वैक्यूम प्लेन। तो सर फिर कुछ नहीं है। क्या? स्पेस है ना, स्पेस। हाँ, जहां पे कुछ नहीं है वही सर वैक्यूम। 100% वैक्यूम तो फिर कुछ नहीं है। 100% वैक्यूम तो बस वहीं पे होगा, स्पेस में ही होगा, अर्थ पे नहीं होगा, ठीक है? सर किसी प्लेनेट पे नहीं है तो ना? एयर नहीं। सर जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं सर वो बाहर भी आ जाते हैं क्या? क्या हो गया? अर्थ से सर जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं सर वो हाँ। अर्थ से बाहर आ जाते हैं। भाग जाते हैं ना, एक सर ये लिमिट। फर्स्ट पेज है ना? हाँ, अब इधर देखो, सर रिफ्रेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन के बेटा लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने को हम बोलते हैं रिफ्रेक्शन। सर मैं एक चीज पूछ वापस से सकता हूँ? बताना सर, बीच में बोल रहा था। अन्य एक मिनट रुक जा। बेटा लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, जैसे मान लो यहाँ पे एयर थी, एयर थी तो लाइट कहाँ चली गई? ग्लास में चली गई, है ना? तो ये हो गया रिफ्लेक्शन, मतलब पहले एयर में थी, अब कहाँ चली गई? ग्लास में चली गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्लियर है? सर मेरा एक डाउट है बोलो। सर कि सर आप सर मतलब क्लास में सर नोट छोटे छोटे लिखवाते हो और सर जो आप भेजते हो सर वो बहुत मतलब लेंथी होते हैं, तो सर हम कौन से लिखें फिर? जो उनसे समझ में आ जाए तुमको, जो उनसे याद हो जाए, ठीक है? सर आप ऐसा लगता है सर that जो आप भेजते हैं नोट सर उसमें ज्यादा होता है, हाँ, और तो सर कुछ जो आप वो क्लास ज्यादा में वाला, लिखवाते हो उसमें। ज्यादा वाला लिखा करो, प्रॉपर होते हैं हाँ, वो। ठीक है। सर आप इसी की स्क्रीनशॉट भेज हाँ हाँ भेज दूंगा, ठीक है? सर पर आप सर भेज लिखवाते सर क्लास में जाते हैं सर, स्क्रीनशॉट तो आपने बहुत कम भेजे थे, बस 3 नहीं। पेज भेजे थे। नहीं बेटा, उसमें अब जैसे ये वाला हमने अभी डिस्कस किया, अब वो उसकी कोई जरूरत थोड़ी है, वो तो आपको एक्स्ट्रा बताया ना, उसको कोई रिलेट थोड़ी है हमें अर्थ के ग्रेविटेशन। जैसे सर आपने सर इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के नोट्स भेजे थे सर, वो पूरे 10-15 पेज के हैं समथिंग, हाँ ठीक है। अब देखो ये बात रजिस्टर के अगर, पेजेस। अब लाइट क्या ट्रेवल करती है? लाइट में एनर्जी होती है, क्या होती है? एनर्जी। तो कोई है ना, किसी मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब है उस मीडियम में क्या ट्रेवल कर रही है? एनर्जी ट्रेवल कर रही है। क्या ट्रेवल कर रही है? एनर्जी। समझ में आ गया बात? यस सर। अब किसी भी सरफेस पे यदि लाइट रे आती है तो उस एनर्जी के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। 3 पार्ट होते हैं, है ना? जैसे मान लो ये लाइट रे आई, ठीक है, ये लाइट रे आई, तो कुछ पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और कुछ पार्ट इसके अंदर चला रिफ्रैक्ट हो जाएगा, जाएगा। ठीक है? सर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। हाँ ठीक है। तो देखो ये वाला जो है ये रिफ्लेक्ट है, इसको सर हम ये क्या तो लिखवा बोलेंगे? दिया आपने बट। सुन लो यार, डबल पढ़ लोगे तो बीमार हो जाओगे क्या? नहीं सर। इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्ट। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्ट। रिफ्रैक्ट, ठीक है। और कुछ पार्ट क्या होगा? ये सरफेस क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब। तो हमेशा तीनों चीज होती है, लेकिन यदि हम बेटा रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो हम मानेंगे कि 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर है? सर ये रिफ्लेक्ट समझ में नहीं आया मेरे को, रिफ्लेक्ट। तो क्या वो क्वेश्चन में ऐसे भी घुमा सकते हैं हमें कि अगर इस मिरर से 30% रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा नहीं है तो नहीं क्या नहीं होगा? नहीं नहीं घुमाएंगे, ठीक है? अब मेरे को एक देखो क्वेश्चन है। सुनो, एक बात सुनो, चश्मा पहना हो, पहनते हो? हाँ सर पहना कभी। तो लाइट रे कैसे आती है? पहले बाहर आई एयर से, एयर से कहाँ आ हाँ, आ गई? गया। आपके चश्मे में आ गई, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। चश्मे से वापस बाहर आ गई, ये वापस से रिफ्लेक्शन हो गया। क्लियर है?
मतलब सचवान शाहपल भी चश्मा पहनता है। हाँ, तो किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हाँ, चली गई light लाइट हाँ, रे, सबने पहन ली। रिफ्रैक्शन। क्लियर है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई, उसको हमने क्या बोल दिया? रिफ्रैक्शन। आ गई बात समझ में? अब देखो एक टर्म होती है रे। क्या होती है? रे। तो रे क्या होता है? पाथ ऑफ लाइट। क्या होता है? पाथ ऑफ लाइट। along which light energy travels, along which लाइट light energy travels। ठीक है? और रे को डिनोट करते हैं हम ऐसे। ये क्या है? रे। ये क्या है? एक रे। इससे हमें बेटा ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि लाइट रे कहां से कहां की तरफ जा रही है? ए से बी की तरफ जा रही है। क्लियर है? रे से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि लाइट रे किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ जा रही है। मतलब हमें क्या? लाइट का पाथ पता चला। क्या पता चला? लाइट का पाथ। आ गई बात समझ में? अब देखो तो ये वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर भी लगाते हैं ना ऐसे, जब हाँ, वेक्टर नहीं क्वांटिटी। वो बेटा ऐसे लगाते हैं। ठीक है? ये अलग है। ठीक है? अब देखो ये बताओ, कभी भी सिंगल रे हो सकती है? ये बताओ, आपके कैंडल से कितनी रेज निकलती है? गिन सकते हो? इनफाइनाइट रेज होगी। तो यदि थोड़ी सी भी लाइट आ रही है कहीं से, तो वहां से क्या सिंगल रे आएगी? नो सर, बहुत बहुत सारी। सारी रेज आएगी। तो उसको हम बोल देते हैं बीम। अनकाउंटेबल। वेव क्या से बोलते मिलकर हैं? लाइट बनती है। बीम। तो बीम क्या होता है? ग्रुप ऑफ रेज। ग्रुप ऑफ रेज। ग्रुप ऑफ रेज सर इसको जो लेजर लाइट आती है वो कितनी पतली होती है सर, उसमें भी ढेर सारी रेज होती ढेर है। सारी इनफाइनाइट सर वेव से ही लाइट बनती है क्या? किससे? हाँ, वेव से। सर अगर उतनी छोटी सी है तो फिर सन से कितनी सारी आती है? बहुत। ठीक है? अब देखो बीम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। यदि रेस ऐसी है सर पर ये जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी होती है सर एक किसी भी डिवाइस के अंदर, सर वो तो लिमिटेड होती है, पर सर उससे इतनी सारी रेज एक ही बार में कैसे निकालते हैं? निकाल लेते हैं बेटा। रेज में एनर्जी बहुत कम होती है ना, ऐसा थोड़ी बहुत एनर्जी होगी। मान लो देखो सन से इनफाइनाइट रेज आ रही है। यस सर। क्या आप सन से थोड़ा सा आगे गए तो जल जाओगे क्या? नो सर। नहीं ना, क्योंकि उससे बहुत कम अमाउंट में एनर्जी आती है। ठीक है? सर स्कोर की बात क्या है सर? इज कॉल्ड बीम। मैं लिखा तो है, सर आपने 2 बार कॉल लिख दिया। कॉल्ड एज बीम। अच्छा 2 बार लिख दिया, हटा देते। ग्रुप ऑफ सर रेज। आप सर एक बार से प्लीज मतलब सर डाउट क्लास रख सकते हैं क्या सर केमिस्ट्री की? क्या डाउट है? केमिस्ट्री की? नहीं सॉरी, केमिस्ट्री की बोल रहा हूँ सर, फिजिक्स की। क्यों? सर मेरे को सर जो इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर था सर उसमें कुछ डाउट था। पूछ लेना। ठीक है, रख लेंगे। ठीक है? अब देखो ये जो रेस पैरेलल है इसको बोलते हैं पैरेलल बीम। क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम। ये क्या हो रही है? लाइट रे डाइवर्ज हो रही, कन्वर्ज हो रही है? इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। डाइवर्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग टाइप की बीम। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम। अच्छा एक बार बताओ, सन से कैसी रेज आती है? पैरेलल आती है। तो इसका एग्जांपल हो गया सन। ठीक है? मून से भी कैसी होगी? यही सर। सन से, मून से, पैरेलल। जो भी यदि सोर्स दूर है तो उससे कैसी रेज आती है? पैरेलल आती है। लेकिन यदि हम यहाँ पे कैंडल लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया है? कैंडल। कैंडल से कैसे निकलेगी? डाइवर्जेंट। हाँ, और यदि रेस स्पॉटलाइट हो जाएगा हाँ, एग्जाम। ठीक है, किसी पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है तो उसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम। ठीक है? अच्छा ये बताओ, अब देखो मान लो एग्जाम्पल के लिए ये हमने सन बनाया। ये क्या बनाया? सर एक मिनट पीछे ही समझा। अब सन से मान लो हमने 3 रे निकाली है ना, और एक कैंडल बनाया हमने। कैंडल से हमने ऐसी रेज निकाल दी। ठीक है? तो ज्यादा पावरफुल कौन हो गया? सर कैंडल। नहीं, ज्यादा पावरफुल सन ही है। ठीक है? सन ही है। हाँ, मतलब नंबर ऑफ रेज से कोई मतलब नहीं होता कौन ज्यादा पावरफुल है। आ गई बात समझ में? जो पावरफुल है वो है। ठीक है?
तो कभी भी ये मत सोचना कि ज्यादा रे बना दी तो ये पावरफुल हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ रेस और ज्यादा पावर में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब सन से दिखाना, दिखा देंगे ना। अब सन से मान लो हमने 2 रेज बना दी, तो ऐसा थोड़ी मतलब कि कैंडल ज्यादा पावरफुल हो गया सन से, ठीक है। तो ऐसा कोई मन में अजम्पशन मत रखना कि जिससे ज्यादा रेज बनाई है वो पावरफुल है। सन पावरफुल जो है, जैसा है वही रहेगा। हाँ जो जैसा है वही रहेगा, चाहे हम उससे कितनी भी रेज बनाए। क्लियर है? रेस तो सब में इनफिनाइट सेम ही होती है। हाँ इनफाइनाइट ही निकलेगी, ठीक है। सर कन्वर्जिंग का वो क्या होता है एग्जांपल? नहीं आया एग्जाम किसका क्या बेटा? कन्वर्जिंग सेकंड वाला नहीं आया। स्पॉटलाइट। अब जैसे मान लो आपने कैंडल लगाया, तो कैंडल से सभी साइड रेज निकलेगी, यस सर। तो ये हो गया आपका नहीं सर, डाइवर्जिंग वो बीम। कन्वर्जिंग की कन्वर्जिंग का क्या होगा बेटा? नहीं, मैं स्पॉटलाइट सर हो डाइवर्जिंग जाएगा। की पूछ रहा था, स्पॉटलाइट मैं डाइवर्जिंग की पूछ रहा था। नहीं ठीक सर, है। कोई लड़की पूछ रही थी। सुनो, अब देखो इधर, यदि हम बात करें बेटा लेंस की, किसकी बात करें? लेंस पढ़ेंगे हम। तो यदि लेंस से रेज आती है तो वो ऐसी हो जाती है। कन्वर्जिंग बीम समझा दो। जब लेंस से लाइट रे निकलती है, ठीक है, लेंस से लाइट रे निकलती है तो सभी रेस क्या होती है? एक जगह मिल जाती है, लाइट के पैरेलल में सर क्यों हो जाती है सर डायोड बीम? ठीक है। आ गई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं, हेलो सर। हाँ इसको बोलते हैं लेंस। क्या बोलते हैं? लेंस। सर डायोड क्यों हो जाती है सर लाइट से जब पास होती है सर बीम? पे एनर्जी स्प्रेड होती है, कन्वर्ज होगी? स्प्रेड स्प्रेड होगी ना। तो स्प्रेड ही तो हो रही है ना सर बट क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? होती है सर लाइट में ऐसे क्या होता है कि अबे हर चीज एनर्जी स्प्रेड होती है। अब मान लो तूने बोला हेलो, तो हेलो क्या साउंड क्या एक ही डायरेक्शन में जाएगा? नो सर। क्या होता है? नो सर, चारों तरफ जाएगा। चारों तरफ जाएगा, तो क्यों जा रहा है? अच्छा सर वो फॉर्म ऑफ मीडियम है, जहाँ मीडियम है वहाँ पहुँच रहा है। हाँ सर पर मतलब जो सर मीडियम रिक्वायर नहीं करते सर, वो पैरेलल बीम देते हैं। बाकी जो मीडियम रिक्वायर करते हैं वो डाइवर्जिंग बीम। ये किसने बोला? किसने बोला ऐसा? ओजस। तो ऐसा किसने बोला? मतलब मन से ऐसा कुछ मत बनाओ, ठीक है। सर तो फिर सर, अब मान सर लो ऐसे तो मून, सन और मून को भी करने चाहिए तो डाइवर्जिंग बीम। तो सन, अरे सुनो, सन जो है बेसिकली क्या, सुनो मेरा साउंड एको हो रहा है, रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है। नहीं सर सही है। देखो बेटा, सन क्या है? बहुत बड़ा सोर्स है, मानते हो? यस सर। हाँ सर। सन ये आपका सन है, ठीक है। अब सन से क्या होगा? अर्थ क्या है? छोटा सा अर्थ है। अब यहाँ से है ना, अब यहाँ से कैसी रेज निकलेगी? यहाँ से क्या निकलेगी? रेज निकलेगी, रेज निकलेगी, ये सब रेज आ रही है ना। अब ये रियल में क्या हो रही है? डाइवर्जिंग तो हो रही है, सन से भी कैसी रेज निकल रही है? डाइवर्जिंग रेज निकल रही है, लेकिन इनके बीच का एंगल क्या है? बहुत कम है। 90 डिग्री। नहीं बिल्कुल बहुत कम है, ये लगभग पैरेलल ही है ना। हाँ सर। तो इनको हम बोल देते क्या है? पैरेलल। क्योंकि देखो हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? हम जस्ट इतनी सी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना। आ गई बात? छोटी सी डिस्टेंस में तो ये लगभग पैरेलल ही है ना। यस सर। और सर सर अगर मान लीजिए सर ये जो सन से रेज आ रही है वो अर्थ पे आके इकट्ठा हो रही है, तो सर ये कन्वर्जिंग बीम्स हो जाएंगी। हाँ नहीं हो रही ना, रियल में इकट्ठा थोड़ी होगी, जल जाएगी सब रे इकट्ठे हो गई तो। सर सब जल जाएंगे। हाँ सब जल जाएंगे। जैसे आप जो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा, क्या होता है? तो कॉन्वेक्स फिर लेंस। ओजोन लेयर का फिर काम क्या रहेगा? जैसे ऐसी रेज यदि एक जगह कन्वर्ज होती है, ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप क्या करो, एक पेपर रख दिया, क्या रख दिया? पेपर, तो वो जल जाएगा, ठीक है। वो क्या कर लेता है? फायर को कैच कर लेता है। हाँ सर, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से करते हाँ। हैं हम। मैग्नीफाइंग ग्लास से। अरे मैग्नीफाइंग ग्लास कोई तो लेंस बोलते हैं, जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है ना उसी का नॉर्मल लेंस ही नहीं होगा। मैग्नीफाइंग जो ग्लास है ना उसी को लेंस बोलते हैं। क्लियर है? तो सर मैग्नीफाइंग ग्लास हमारा कन्वर्जिंग बीम का एग्जांपल हो गया। हाँ, उस मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास से जो लाइट रे बन रही है वो कन्वर्ट।
लेंस हो जाएगा। ये जो लेंस है ये मैग्नीफाइंग लेंस है, तो तो उससे जो मैग्नीफाइंग लेंस होना चाहिए ना सर, क्योंकि लेंस सर वो से जो बड़े से रेज, छोटे की तरफ जो रेज जा रही है। मैग्नीफाइंग लेंस से जो रेज बन रही है वो कन्वर्जिंग बीम है। ठीक है, मतलब मैग्नीफाइंग जो लेंस है वो कन्वर्जिंग बीम बनाता है। क्लियर है आपका मैग्नीफाइंग? सर क्लियर है। हाँ, मैग्नीफाइंग लेंस क्या, हाँ क्या बनाता है वो? कन्वर्जिंग बीम बनाता है। क्लियर है? अभी हम आगे पढ़ेंगे। सर ये सब रेज इंफिनिटी तक जाती हैं क्या बेटा? ये सब रेज सर इंफिनिटी तक देखो जाती हैं क्या होता है बेटा कि जो एनर्जी है, सुनो इकट्ठी होती है और लाइट से स्प्रेड होती है। सुनो, जैसे क्या होता है, कोई भी एनर्जी स्प्रेड हो रही है, कोई भी एनर्जी क्या हो रही है? स्प्रेड हो रही है, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है। वो क्योंकि देखो अभी वही की वही एनर्जी इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट थी, वही एनर्जी इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वही एनर्जी इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी कि नहीं होगी? होगी ना। जैसे आप एक छोटा सा बल्ब लाओ, अब छोटा सा बल्ब लगाया आपने और उसके जस्ट नीचे देखोगे तो बहुत तेज लाइट दिखती है। लेकिन उससे आप दूर जाते जाओगे तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। एक टाइम पर इतनी कम हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता है। जैसे हम मोबाइल की टॉर्च चलाते हैं तो थोड़ी दूर के बाद तो उसका इम्पैक्ट खत्म ही हो जाता है ना। और वो केवल अपन को एक डॉट दिखने लगती है, उसकी अच्छा। लाइट स्प्रेड नहीं होती। कभी ऐसा होता है क्या कि आपकी कार की हेडलाइट नहीं जल रही तो आपने मोबाइल टॉर्च ऑन करके रख दिया और गाड़ी चला लोगे? ऐसा होगा? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, इतनी कम होती है कि वो थोड़ी दूर के बाद। हाँ बोलो सर। एक बच्चा है सर, अभय कुमार सर, वो मेरे को चैट में पर्सनल भी लिख रहा है, अभय मोटू ध्यान से पढ़ ले, बार बार फिल्टर चेंज कर रहा है। चलो ठीक है यार, क्या फर्क पड़ गया, बोल दिया तो। सर फालतू तू में भी उसको बोल ले, तू भी उसको बोल ले। चलो तो अब आ गई बात समझ में कि लाइट क्या है बेटा? जैसे जैसे दूर जाती जाती है उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो मैं बोल रहा हूं तो आपके जो आपने सबने ईयरफोन लगाए तो पूरा का पूरा साउंड ईयरफोन में आ रहा है। यस यस सर। तो आपको अच्छा सुनाई दे रहा है, लेकिन आप ईयरफोन को थोड़ा सा दूर रख दो तो आएगी तो क्या सर आवाज? फैलेगा साउंड और नहीं, साउंड फैलेगा तो बहुत कम आएगी। और दूर लेके गए और कम आएगी, और थोड़ा सा दूर रख दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है। क्लियर है? तो जैसे जैसे एनर्जी ठीक है क्या होती है? स्प्रेड होती है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। वही बात समझ? जैसे कि स्पेस में सन की इंटेंसिटी ज्यादा हाँ, होगी और फिर इधर obviously। अर्थ में कम होगी। जैसे जैसे आप सन के पास जाओगे सन की लाइट रे की इंटेंसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम सन के ज्यादा होगी अर्थ से। हाँ बिल्कुल है ना। मर्क्यूरी पे जाओगे तो वहां पे 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो पास में है तो वहां पे सन की लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। होती है तो हाँ। जितनी ज्यादा उसकी देखो, इंटेंसिटी रहेगी सर उसके हिसाब से और ही जैसे अर्थ के बाद क्या है? मार्स है, तो मार्स का टेम्परेचर बहुत कम है। उसके बाद जो भी है ना, वीनस है, जुपिटर जो है, सन के पास आएगा उसके पास ज्यादा। तो वो तो पीछे पीछे जाती जाएंगे, सर वहाँ पे वीनस तो कम ही पहले रहेगा। है ना अर्थ से। हाँ तो इसलिए वीनस का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है सन से। ठीक है, कैंडल हमारा कैंडल सर अर्थ होती है वो हमारे, मुझे यही पूछना थी ना, क्या बेटा? कैंडल की जो रेज होती है वो हमारी डाइवर्जिंग बीम की एग्जांपल होगी ना। बिल्कुल डाइवर्जिंग होगी क्योंकि कैंडल सर से मुझे लाइट ये क्या हो रही पूछना है? था स्प्रेड हो कि रही है। मरकरी सन के ज्यादा पास होता है, तो हाँ हम वीनस को सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट क्यों बोलते हैं? उसका एक रीजन है। सर मैं बता सकता हूँ हाँ बताओ। सर, क्योंकि सर जो कह रहे कार्बन थे डाइऑक्साइड गैस होती है वीनस पर। हाँ देखो इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, सुनो इसका मैं समझाता हूँ, रुको। ठीक है, सत्यम कुमार, म्यूट योरसेल्फ। सर मैं बताऊं? रुको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सर हमेशा बात करता है। देखो यदि अपन क्या ले, एक बॉक्स ले, क्या ले? बॉक्स। ठीक है, बॉक्स के ऊपर हमने लगा दी ग्लास प्लेट। क्या लगा दी बेटा? ग्लास की प्लेट से कवर कर दी। ठीक है, तो देखो अंदर लाइट रे तो आएगी, लाइट रे तो ग्लास प्लेट से आ जाएगी, अंदर नहीं आएगी। सर आ जाएगी। सर आ जाएगी जाएगी। अगर सर ग्लास ट्रांसपेरेंट हाँ, रहेगा अब तो। अंदर क्या किया इसने? एब्जॉर्ब किया। अंदर क्या हुई? लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, और लाइट एनर्जी जाएगी तो वो किसके फॉर्म में जाएगी? हीट के फॉर्म में। अब जो ग्लास प्लेट है वो हीट को जाने देगी क्या?
नहीं जाने देगी तो अंदर का टेम्परेचर क्या होगा? गरम। बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सर हाँ, टेम्परेचर ठीक बढ़ है? जाएगा। तो हाँ, ग्लास के जस्ट नीचे वाली लेयर तो अब देखो, नहीं करेंगे क्या? हाँ क्या बेटा? अब सर वो देखो, जो ग्लास के जस्ट नीचे वाली हाँ। लेयर है सर, वो करनी चाहिए ना एब्जॉर्ब तो सर। नहीं, हाँ मतलब वो क्या करती है, लाइट को अंदर जाने देती है लेकिन हीट को बाहर नहीं आने देती। इसका एग्जांपल देखो, मान लो धूप में हमारी कार थोड़ी सी देर खड़ी हुई है तो अंदर कितनी गर्म हो जाती है? यस सर। होती है? सर या तो बाइक की जो सीट या नहीं, बाइक की सीट नहीं, कार की स्कूल सीट बस होती। हाँ, क्यों? स्कूल बस, हाँ, यदि पैक है सर कार की आगे वाली सीट। हाँ, क्यों? क्योंकि अंदर से क्या हो रही है, लाइट रे आ रही है, बाहर से क्या आ रही है, लाइट। अब लाइट सीट ने एब्जॉर्ब की और हीट बाहर ग्लास से नहीं जा पा रही है तो अंदर हीट टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। क्लियर है? तो अब देखो, जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी पर एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो जो रेज आती है वो हीट के फॉर्म में वापस चली जाती है, वो हीट के फॉर्म में वापस चली जाती है। लेकिन वीनस पर क्या होती है कि ऊपर गैसेस हैं, ऊपर क्या है, तो जो लाइट सर 97% CO2 है। लेकिन जो आ तो जाती है लाइट रे, लेकिन ये वापस अच्छे से नहीं जा पाती, तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ता है। आप खुद नोटिस करो, यदि क्लाउड है तो उस दिन हमें गर्मी ज्यादा फील होती है। हाँ सर, ह्यूमिडिटी होती, गर्मी ज्यादा होती है। क्यों होती है? कि यदि क्लाउड है, क्लाउड की वजह से अर्थ की जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाती, क्लाउड की वजह से क्या होता है, अर्थ की हीट बाहर नहीं जा पा रही, तो हमें गर्मी ज्यादा फील होती है। क्लियर है? सर पर अर्थ से क्या बोलते हैं सर, मींस मार्स का टेम्परेचर तो कम है, पर सर फिर भी वो रेड प्लेनेट कैसे है? रेड प्लेनेट इसलिए बेटा, उसकी जो रॉक्स हैं वो थोड़ी रेडिश हैं। और आयरन पाया जाता है उधर बहुत ज्यादा। सर मैं बताऊं सर, बेटा उसको जब आप देखते हो ना, थोड़ा रेडिश दिखता है, ठीक है? वो रस्टेड है ना? वहां पर आयरन के ऑक्साइड्स हैं, उसकी वजह से उसका। सर मैं बता सकता हूँ। अबे अपन अब वो नहीं पढ़ रहे हैं अभी, सर है ना? श्लोक द्विवेदी का सर बैकग्राउंड में बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, चलो अभी अपन वो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? अभी हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है? रेस समझ में आया, बीम समझ में आया, ठीक है? अब हम सर अगर 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की सर रेज निकलनी है तो सर हम उन्हें कहेंगे कि सर पैरेलल बीम। क्या बेटा, फिर से वापस से पूछो। सर अगर 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की सर रेज निकल रही है तो यदि सर वो हम पैरेलल होगी तो पैरेलल बोलेंगे। जैसे अपन ने 3 लेजर लाइट पैरेलल ही लगा दी तो वो रेस पैरेलल ही निकलेगी, तो उसको पैरेलल ही बोल सकते हैं, ठीक है? उसको बोल सकते हैं, सर ठीक है? तो लेजर लाइट भी पैरेलल बीम का एग्जांपल हो गई ना? बिल्कुल हो गई, ठीक है, बिल्कुल है, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, पता है किसी को? लाइट का आना और सर जाना। लाइट का आना। हाँ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन लाइट इन सेम मीडियम। लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइक एनी पॉलिश्ड सरफेस। किससे टकरा के? पॉलिश्ड सरफेस। सरफेस इज कॉल्ड सर, तभी हमको वो चीज चमकीली दिखती है। ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आ गई बात समझ में? किसी भी सरफेस से यदि लाइट से टकरा करके वापस जा रही है तो उस फिनों को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो देखो, मिरर क्या होता है? ये होता है ग्लास। ये क्या होता है? ग्लास। ग्लास के ऊपर यदि हम पेंट कर दें सिल्वर का, किसका पेंट कर दें? सिल्वर, तो आपका क्या बन जाता है? यदि हमने सिल्वर पेंट कर दिया, ये सिल्वर पेंट कर दिया नीचे, है ना, तो ये क्या बन जाता है? आपका मिरर बन जाता है। क्या बन जाता है? मिरर। हाँ, तो कोई पूछ सकता है कि मिरर में किसकी पॉलिश होती है? सिल्वर की पॉलिश होती है। किसकी होती है?
सिल्वर की पॉलिश होती सर है। क्या एकदम से हमें पहाड़ में से गड़ा हुआ मिल जाता है या किससे बनता है? नहीं 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 बेटा, ये है ना जो आपकी सेंड होती है, हाँ सेंड को मेल्ट करके बनाते हैं, ठीक है। सर सैंड में सिलिका होता है। हाँ, माइनक्राफ्ट में भी तो सैंड को मेल्ट करके ही तभी तो ग्लास बनता है। हाँ, अब देखो गेम अब क्या हो गया, अब आप बोलोगे कि सर हमें सिल्वर की जो पॉलिश है ना, वो दिखती तो नहीं है। अब सिल्वर पॉलिश निकल जाती है, इसलिए उसके ऊपर क्या कर देते हैं, दूसरा पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दूसरा पेंट कर देते हैं, ताकि ये पॉलिश खराब नहीं हो। इसलिए हमें यदि किसी भी मिरर के पीछे देखोगे तो आपको एक दूसरे कलर का पेंट मिलता है, ठीक है। आप देखोगे कि सर पॉलिश तो नहीं है, लेकिन पॉलिश क्या होगी, उस पेंट को यदि आप निकालोगे तो वहां पर आपको क्या दिखेगी, सिल्वर पॉलिश दिखती है। क्लियर है। अच्छा, सिल्वर की पॉलिश ही क्यों करते हैं, दूसरी चीज का पॉलिश क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सिल्वर क्या करता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है वो। बेस्ट रिफ्लेक्टर है, ठीक है। अब देखो हमारा इमेज तो कई बार हमारे घर के टाइल्स में भी बन जाता है नहीं बन जाता, लेकिन कौन हुआ सर, मेरा कि बट सर हमारे यहाँ पे नहीं बनता सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिजाइनर ठीक है। सर सिल्वर बेस्ट कंडक्टर भी और बेस्ट रिफ्लेक्टर भी। हाँ, बेस्ट रिफ्लेक्टर भी है, ठीक है। बेस्ट रिफ्लेक्टर तो फिर क्या हुआ, सिरामिक की टाइल्स पर थोड़ा थोड़ा बन जाता हाँ है। बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए इमेज तो आपका बन जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा ब्लर बनता है, इंटेंसिटी उसकी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, लाइट को थोड़ी सी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और सिल्वर क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, पूरी की पूरी लाइट को वापस भेज देता है। इसलिए सिल्वर को हम बोलते हैं बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट रिफ्लेक्टर। क्लियर है। अब देखो, अब आपको कुछ चीज समझना है, वो चीज समझो कि ये होता है मिरर। मिरर क्या होता है, एनी पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज मिरर। मिरर क्या होता है, पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर क्या होता है, पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर क्या होता है, पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम बोलते हैं मिरर, ठीक है। जो रे आती है, जो रे क्या होती है, आती है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और सर वो तो जाती है। बेटा सुन लो, रुक जाओ। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे की आपकी डेफिनेशन मॉड्यूल में दी हुई है, मैं बता देता हूं शॉर्ट में। रे विच मूव्स टुवर्ड्स मिरर, रे विच मूव्स टुवर्ड्स द मिरर टुवर्ड्स द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट। जिस पॉइंट पर ये टकराती है मिरर से, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना समझते हो, 90 डिग्री का एंगल बना। हाँ 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है ना। अब ये रे टकरा करके वापस इधर जा रही है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, डेफिनेशन आपकी वॉइस कट हो रही है। हाँ, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है बेटा, रे विच बाउंसेस बैक। हाँ ठीक है, या विच मूव्स यस सर। अवे फ्रॉम मिरर, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से दूर जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर नॉर्मल की साइड जाती है मिरर के उस साइड की मिरर के पास आती है सर। क्या बेटा, जो मिरर से दूर जाती है, रे विच मूव्स अवे फ्रॉम मिरर, मिरर से दूर जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बेटा होता है परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है नॉर्मल, सर वो जाती कहाँ है सर, मिरर के अपोजिट की नहीं, सर मिरर के नहीं पास? नहीं, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं होता। जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एट, सर नॉर्मल इमेजिनरी होती है ना। हाँ,
और मिरर को बनाने के लिए लाइन के ऊपर हम ऐसा डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। कि सर ये बताता है ना कि मिरर पीछे से पॉलिश है। पीछे से पॉलिश्ड है, ठीक है। अच्छा, मिरर जिस साइड पॉलिश होती है उसकी दूसरी तरफ से रिफ्लेक्ट करता है, ये बात समझ में। मिरर यदि पीछे पॉलिश है तो वो आगे की तरफ से मिरर की तरह काम करेगा, क्लियर है। सर क्या रिफ्लेक्टिंग रे हमेशा इंसिडेंट रे के अपोजिट होगी? हाँ ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम बोलेंगे, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से, ठीक है। अब यदि कोई पूछे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो आप बोल सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल नॉर्मल। अच्छा, ऐसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, लिख सकते हो? यस सर। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, इसको बोलते हैं ग्लांस एंगल। ये वाला एंगल को क्या बोलते हैं? ग्लांस एंगल। ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी इंसिडेंस। ग्लांस एंगल ऑफ सर आप जब शीट चेंज करो तो सर हटाना मत सर 5 मिनट्स। हाँ, और इसको क्या बोलेंगे? ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। अगर मेरा बना के नीचे छोटे छोटे मार्क्स क्यों बनाए? बेटा इसे पता चलेगा ना कि अब ये मिरर है तो किस साइड रिफ्लेक्टिंग है। तो यदि हमने इस साइड पॉलिश किया है तो ऊपर वाली साइड से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ठीक है, अब मेरे को कुछ चीज बताना आप लोग, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ठीक है, कि ये वाला एंगल कितने का होता है, बताओ। 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला कितने का होगा? 60 डिग्री। पक्का? ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं सर, कच्चा। अब इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब कई ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपको मॉड्यूल में भी दी हुई है, क्लियर है ये डेफिनेशंस आपको। अच्छा एक बार बताओ, नॉर्मल हमेशा ऊपर की तरफ होगा क्या? नहीं सर। नॉर्मल होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। कैसा होगा? सर सरफेस के परपेंडिकुलर। अब जैसे ये सरफेस है तो यहाँ पे नॉर्मल कैसा होगा? ऊपर की तरफ होगा, है ना। यहाँ पे नॉर्मल ऐसा रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल हमेशा ऊपर नहीं होगा, हमेशा किधर होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। कैसा होता है? सर सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो याद रखना, कोई बोलता हमेशा नॉर्मल ऊपर होगा तो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऊपर ही होगा। हाँ। वो परपेंडिकुलर होगा। नीचे ऊपर का हाँ सर, ये चीज कहीं भी होती हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। अच्छा, हॉरिजॉन्टल हो सकता है? नहीं सर। नहीं सर। फिर मिरर को भी हो सकता है अगर मिरर मिरर यदि हमने ऐसा रख दिया तो क्यों नहीं हो सकता? यदि मिरर हमने हो सकता है सर। फिर हो तो मिरर हॉरिजॉन्टल तो नॉर्मल भी हॉरिजॉन्टल। मिरर मिरर हमने को वर्टिकल करना पड़ेगा। हाँ, तो नॉर्मल कैसा हो जाएगा? तो नॉर्मल किधर भी हो सकता है। आ गई बात समझ? नॉर्मल किधर भी हो सकता है, हमेशा जरूरी नहीं है किधर हो, ठीक है। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये याद रखना, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये मिरर है तो ये नॉर्मल है, ये मिरर है तो ये नॉर्मल होगा, ये मिरर होगा तो ये क्या होगा? नॉर्मल। क्लियर है? हाँ, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि नॉर्मल हमेशा ऊपर होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? अच्छा चलो, अब कुछ क्वेश्चंस करें। यस सर। क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्या? नहीं सर, मतलब इस पे क्या क्वेश्चन बनेंगे? बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, है ना, इतने बनेंगे। सर इसी पे तो बनेंगे। हाँ इसी पे ही तो बनेंगे यार, इस पे नहीं बनाओगे तो फिर किस पे बनाओगे? ये एक मिरर है बेटा, है ना।
अब मैं इसकी क्या पॉलिश नहीं बना रहा हूँ, आपको अच्छे से ये बनाना है, ठीक है? ऐसे बनाना। इसको ऑब्जेक्टिव में क्या बनेंगे ये मेरे को डाउट है सर। सब्जेक्ट में तो मतलब थाउजेंड्स बन सकते हैं, मगर ऑब्जेक्टिव में क्या बन सकते हैं? बहुत सारे यार बन तुम सकते हैं। सब्जेक्टिव ही पढ़ लो। अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम में अबे सब बनेंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, सब्जेक्टिव भी आएंगे। चलो, ये एंगल 20 डिग्री है। अब देखो, अब आपको आएगा रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना है हमें? रूल्स या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज भी बोल सकते हैं उसको, है ना? क्या बोल सकते हैं? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉस। सर लॉस क्यों? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉस नहीं सर ये अभी आप हमें क्वेश्चन बता रहे हैं, लॉस बता रहे हैं? लॉज बता रहे हैं, ठीक है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? पहला है, सुन लो ध्यान से, ये सब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन हमेशा, है ना? आपके स्कूल में भी आ सकता है। पहला है, अच्छा ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, पता है एक सबको? यस सर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रोल नंबर 1 बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉज क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ सर रिफ्लेक्शन। श्लोक का बैकग्राउंड देखो। अभी ठीक है यार, देख लेंगे, अभी टाइम नहीं है, ठीक है? सेकेंड रूल बोलता है बेटा, इंसिडेंट रे क्या बोलता है? रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन। क्या है? फिर से पढ़ो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब होता है, इधर देखो, कि यदि लाइट रे इधर से आया है तो वो इधर ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके लैपटॉप से बाहर आ जाएगा, ठीक है? नहीं समझे? यस सर। ठीक है, मान लो आपके लैपटॉप के अंदर गया तो दूसरी वाली साइड से बाहर निकलेगा, वो लैपटॉप की स्क्रीन में नहीं रहेगा। क्लियर है? यस। मतलब इधर आके वो आपके लैपटॉप से बाहर नहीं आएगा, वो इधर आके इधर ही जाएगा। क्लियर है? सर ये हमें लॉ करने दिए थे मिरर के बारे में? पता नहीं यार बेटा, सर इंसानों ने। ठीक है, तुम्हें तो मैंने ही दिए। हाँ, हम याद रखेंगे सर। ठीक है, सर वो इंसिडेंट रे वाले सर एंगल को क्या कहते हैं सर? एंगल ऑफ इंसानों ने दिए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर है? अब आपको किसने दिए थे? पता नहीं, ठीक है? और इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। सर आपको यही नहीं पता था? सर आपको पता है किसमें? अच्छा एक बार बताओ कि टीचर ने। कैसा भी रिफ्लेक्शन हो, हमेशा रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। क्या मैंने बोला? रिफ्लेक्शन कैसा भी हो, किसी भी सरफेस से हो, हमेशा रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं। ठीक, क्लियर है? जहां पे रिफ्लेक्शन हो गया मतलब वहां पे रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सर आपने एंड के आगे क्या लिखा है? एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन। क्लियर है? तो समझ में आया कि कैसा भी रिफ्लेक्शन हो रहा हो, हमेशा रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे ही, चाहे किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो। क्लियर है? चाहे कैसा भी रिफ्लेक्शन वर्ड आ गया मतलब वहां पे रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो गए हैं। क्लियर है? यस सर। अब कुछ क्वेश्चंस कर लें, ठीक है? कर लें क्वेश्चन। वो 2 सेकंड। सर 2 सेकंड के लिए वो पेज दिखा। मैं भेज दूंगा बेटा, उसका पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है? अब देखो, यहां से कोई रेज आई और यहां से लेके चली गई, ठीक है? यहाँ पे आपका क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा। क्या बनेगा? नॉर्मल। अब अच्छा बताओ, नॉर्मल बनेगा सर। ये वाला एंगल मैंने 30 डिग्री बोल दिया, तो ये वाला एंगल कितने का होगा?
90 डिग्री 90 डिग्री बहुत ओ बढ़िया, सॉरी बहुत 60 बढ़िया। डिग्री 60 डिग्री 60 देखो बेटा, 90 बोल दिया हाँ, ये 30 है तो ये भी कितना होगा? ये 30 30 होगा और सर वो भी 30 30 होगा और कितना ये भी होगा? 60 वो वाला 60 होगा। 60 हो जाएगा क्योंकि 90 Clear है? डिग्री बनता है। हाँ यस अरे यार फिर तुम सर वो गलत, गलती से 90 बोल गलती, दिया हाँ गलती से, तो ऐसी गलती करते रहो है ना, सर कुछ भी तो बोलते टोटल रहो। 180 हो जाएगा। और हाँ, ऊपर ठीक वाला है? रेस कर दो फिर। रुको यार, गर्ल्स बताइए आंसर, ठीक है? तो क्या बोल रहे हो? गर्ल्स आंसर देगी। तो कौन सी गर्ल? कोई भी गर्ल नहीं है क्या? तो 3 ही है। बस एक है फिर मैम है सर। चलो, ये वाला एंगल यदि बेटा दे दिया 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 90 तो लड़की है? सर 0 अबे डाउट है क्या? लड़की है सर ये लड़की है सर 100% लड़की लड़की है सर वेदांत। बताओ बेटा। 90 होगा। 90 गलत गलत गलत। तो मैं बताऊं क्या होगा? मैं बताऊं मुझे मैं बताऊं मैं 90 होगा। बताऊं नहीं। जीरो होगा सर जीरो सर सर मैं बताऊं मुझे सर मैं बताऊं 90 सर शून्य 0 क्यों 0 होगा? देखो, ये एंगल पूरा दिया हुआ है 90 डिग्री का, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है? 90 का। तो ये वाला एंगल कितने का है? ये I है और ये आपका R है। तो I और R दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 90। मतलब हम लिख सकते हैं I प्लस R इक्वल्स टू 90। दोनों की वैल्यू सेम होती है, मतलब मैं लिख सकता हूँ 2I इक्वल्स टू 90। तो I इक्वल्स टू कितना हो गया? 45 डिग्री। तब I 45 है, ये वाला 45 डिग्री है, तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा, और ये वाला 40 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना होगा? 45 डिग्री। जली बत्ती थोड़ी। यस सर। वही बोलने वाला था सर। 0 0 90 बोल रहे थे हाँ लोगों ने सोचा कि 90 माइनस 90 हो जाएगा सब तो गलत 0 हो होता जाएगा। है तो समझ गए? सबके सब लड़की है। हाँ तो मैंने सही बताया था ना। मैंने पूछा ही नहीं था। चलो सर ने बोला था कि सिर्फ लड़कियां आंसर देंगी। हाँ, सर सबके सब लड़की है क्लास में। डाउट है क्या नहीं तुमको? सर मैंने नहीं बोला मैंने नहीं बोला। मैंने भी नहीं बोला चलो था। हाँ, सब मैंने समझ भी गए। नहीं बोला। कोचिंग है। चलो एक और क्वेश्चन करें, टफ करें बेटा? यस सर सर ये लड़के Yes, भी sir. देंगे सर, इसका जवाब लड़के भी देंगे। ये IIT वाला। चलो, गलत दोगे तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। नहीं हाँ सर हाँ ऐसा सर नहीं है। वेदांत को निकाल। वेदांत को क्यों? गलत तुम दोगे, वेदांत बाहर क्यों जाएगा? ये यस मिरर, सर अभी उसने गलत ही यस बोला सर है। ओके सर मंजूर है। ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। क्लियर है? मंजूर निकाल देना। ये वाला एंगल दे दिया 60 डिग्री। कितना दे दिया? 60 डिग्री। यहाँ से एक रे आया, यहाँ से एक रे आया, यहाँ से क्या आया? एक रे आया। सर 1 मिरर है क्या वो? हाँ ठीक है, 1 और 2 दोनों मिरर है। यहाँ से एक ये गया, और ये रिफ्लेक्ट होकर अभी थोड़ी ऐसा यहीं पे टकरा है, ऊपर ऐसे भी टकरा चला गया, सकता है। यही टकराएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब ये वाला एंगल आपको दे दिया, ये वाला एंगल आपको दे दिया है कितने डिग्री? 50 डिग्री। कितना डिग्री? 50। तो ये वाला एंगल फाइंड करना है। चलो, जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसको मैं है ना क्लास से बाहर नहीं निकालूंगा। बात हुई। अब करो सॉल्व। 6th वालों ने कर दिया था ये क्वेश्चन, 6th वालों ने कर दिया था, 6th वालों ने कर दिया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसने कर दिया था? यस सर 110। नहीं, सर मैंने बताया। 110 ही आ रहा है। नहीं सर 110 नहीं है। अब सर चलो 110 बोल ले, मैंने लिख दिया सर, आप उनको आउट कर देना। मैं बताऊं 110 नहीं है। अब यदि 100 कोई 10 बोलेगा मैं बाहर निकाल दूंगा। सर प्लीज वेट। 70 बेटा इतना आसान होता, तुम इसको टफ क्यों 70 है। बोलता? मैं कर दूंगा सर, रुको तो। सर 70 नहीं सर नहीं 70 इज द आंसर। नहीं। अच्छा ये बताओ, ये एक्यूट एंगल है ऑब्टयूज एंगल है? सर है तो ऑब्टयूज एंगल सर शायद 130 तो 130 नहीं नहीं तो नहीं 130 सही है। 100। नहीं। सर 120 अब सब लोग शांत रहो। 120 सारे तुक्के मार दो 180 हाँ। तक। हाँ सर
देखो सबसे पहले हम बनाएंगे नॉर्मल। क्या बनाएंगे बेटा? नॉर्मल। तो नॉर्मल बनाएंगे ऐसा 90 पे, ये बनाया नॉर्मल, ठीक है। और एक नॉर्मल यहाँ पे भी बनेगा। अब हम एंगल्स को क्या करते जाएंगे? लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, मैं वापस से नहीं बताऊंगा, अच्छे से देखना बेटा। ये वाला एंगल 50 है तो ये वाला कितना होगा? 40। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 40। ये 40 है तो ये वाला कितना होगा? 50। अब ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इस वाले एंगल को बोल दिया हमने x। तो हम लिख सकते हैं 60 प्लस 50 प्लस x इक्वल्स टू 180। तो x इक्वल टू आ गया आपका 70 डिग्री। कितना आ गया? 70 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने लिख दी 70, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 70, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 70 है तो ये वाला कितना होगा? अब देखो नॉर्मल तो 90 होता है, ये 70 है तो ये कितना है? 20। और ये भी कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी कितना होगा? 20। तो टोटल कितना हो गया? 40 डिग्री। अब देखो ये टोटल 40 है, ये वाला टोटल कितना है? 40 एंड 40 80। 80 और 40 तो ये वाला कितना होगा? तो ये y माने y, तो कितना होगा? 80 प्लस 40 प्लस y इक्वल्स टू 180। पता है मेरा 55 आया था आंसर से। y कितना आया? 60। ये वाला एंगल कितना हुआ? 60। तो ये वाला ये हो जाएगा 120 डिग्री। सर मेरा तुक्का सही चला गया। हाँ आई बस समझ में? सर यहाँ पे सर हम लोग अल्टरनेटिव एंगल नहीं, सॉरी सॉरी मैंने नहीं पहले बेटा, ये पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम नहीं है। आया मजा क्वेश्चन में? हाँ सर एक और सर पर मेरे को ये सर यहाँ से सर ये 70 के बाद आपने 20 क्यों ले लिए? क्यों? क्यों नॉर्मल सर? नॉर्मल का एंगल नॉर्मल कितना तो होता सर है? उधर है ना सर 90 डिग्री होता है। 90 है तो बेटा ये वाला टोटल 90 नहीं होगा? ओके सर। तो ये वाला भी टोटल 90 होगा? यस सर सर। 90 90 है 180 हो गया। तो ये 90 है, ये 70 है, तो ये वाला कितना रहेगा? सर वो 20 सेम रहेंगे। सेम रहेंगे। एक और दो भाई ये तो हुआ नहीं यार तुमसे। सर सर, सर अब समझ आया ना कि कैसे सर हो जाए। नॉर्मल फॉर्मल लगाना है। हाँ। इससे पहले तो चल। हम प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं एंगल्स की। ठीक है चलो। अब ये है ना 6th वालों ने कर दिया था, पता है आपको? 6th वालों ने कर दिया टीचर्स था। ऐसे ही कहते रहते हैं 6 वाले अच्छे हैं और सर 7th वाले बेकार हैं। झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे टीचर्स यार। सर 7th वालों को नहीं 6th में सर। चाहिए, हाँ ये वालों को 8th में। सर वो भी क्वेश्चन में भी सर? कमी होगी। हाँ सर क्लास ओवर। तो होमवर्क तो लिखोगे नहीं लिखोगे? हाँ सर होमवर्क भी तो दो। अब होमवर्क में देखा मैं ये क्वेश्चन दिख रहा है सर, ये तो वही क्वेश्चन बैकग्राउंड सर की सर जितनी भी गैलेक्सी है उसके बीच में एक ब्लैक होल होता है। क्या बेटा? हाँ होता है, ठीक है। यहाँ क्या पे क्या ये 70 डिग्री, सर क्या बोला उसने? कुछ नहीं, ये है 50 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। ये होमवर्क है, ठीक है। ये मिरर्स है दोनों, ठीक है। तो कल आप पूछना अभी कि किसका क्या आंसर आया। सर 2 मिनट आप मुझे ड्रॉ। आंसर 80 है। 80 अबे बाहर निकाल दूंगा यदि बिना सोचे समझे कुछ भी बोलोगे तो। सर बिना तुक्के कुछ बोलोगे सर 20, कोई बोल देगा 140, कोई बोल देगा 120, सर अरे कुछ तो 80 है आंसर होगा। सर। अभी ये एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है ये बताओ। सब एक्टिव तो ऑब्ट्यूस है तो 80 हो सकता है क्या? ऑब्ट्यूस है तो सर 150 है क्या? 150 मुझे नहीं पता।